छोटी बहू। एक दिन आप समझ पाएंगे कि इस घर में आज जो कुछ भी हुआ है ना, वो एक साजिश है, फैमिली पॉलिटिक्स है। मुझे दोषी ठहराया गया है, लेकिन मैं इन सब के लिए जरा भी जिम्मेदार नहीं हूं। दुर्गा दीदी, नमस्कार। हरू, गाबलू, आजा अंदर। क्या? हाँ हरू, गाबलू, अब ऐसे अचानक? अरे आपको न्योता देने आए हैं, आपकी भतीजी की शादी है, भूल गई क्या? अरे नहीं नहीं गाबलू, कैसे भूलूंगी। बैठना। वैसा है, आप लोग न्योता देने आए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन न्योता है ना, आप अपनी बड़ी बहन और घर की बहुओं को ही दीजिएगा। क्योंकि हम लोग तो आपकी इस शादी में आएंगे नहीं। इस घर में बंटवारा हो चुका है। क्या? सुनाई नहीं दिया आपको? या मैंने किसी और भाषा में कहा? आपकी दीदी और हमारा चूल्हा आपसे अलग हो गया। इन लोगों के साथ हमारा अब कोई रिश्ता नहीं रहा। अगर आपको न्योता देना है तो इन सबको दीजिए, हम लोग तो नहीं आने वाले हैं। ए मजली, तूने जो काम किया कल वो ठीक था क्या रे? कुछ गलती हो गई क्या? मुझसे बता दीजिए, मैं ठीक कर दूंगी। अरे तूने जो पोल्टू को इतनी उल्टी सुल्टी बातें सुनाई हैं, अब मुझे नहीं लगता वो दोबारा तेरे साथ गृहस्थी बसाएगा। जाने दीजिए ना मामी माँ, आप क्यों चिंता कर रही हैं? वैसे भी आपके भांजे से शादी कर कर एक बात तो समझ में आ गई है कि शादी कर लेने से ना किसी भी लड़की का भविष्य सुरक्षित नहीं है। कभी भी ना पैरों के नीचे से जमीन खिसक सकती है। अब देखिए ना, उनकी मर्जी के हिसाब से मैं इस घर में रहूंगी तो मुझे खाना मिलेगा, पीना मिलेगा, नहीं तो नहीं। ये गलत नहीं है क्या? इस घर के नौकर शायद मुझसे ज्यादा हक रखते हैं इस घर में। उन्हें तो ये भी नहीं पता कि घर की औरतों से बात कैसे की जाती है, कैसा बर्ताव किया जाता है। मामी माँ, आप ना मुझे बस थोड़ा सा वक्त दे दीजिए। मैं खुद, बल्कि हम सब अपने पैरों पर खड़े होकर दिखाएंगे आपको। अरे पगली, तू अपने पैरों पर कैसे खड़ी होगी? तूने तो पढ़ाई लिखाई भी नहीं की है, और तू जो कबड्डी खेलती थी वो क्या इस उम्र में जाकर फिर से शुरू कर पाएगी? मैं नहीं जानती हूँ मामी माँ, मैं क्या कर पाऊंगी और क्या नहीं। बस हाँ इतना जानती हूँ, मैं मामी माँ बहुत मेहनती हूँ। मुझे लगता है मुझे मेरे मेहनत के बल पर ना कोई काम तो मिल जाएगा। मामी माँ, मुझे ना जिंदगी ने एक और मौका दिया है। क्या आप चाहती हैं कि मैं पीछे हट जाऊं? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा। अरे एक दिन तो मैं भी परलोक सिधार जाऊंगी। हाँ, तब कौन खिलाएगा तुम्हें, कौन देखेगा? और ऊपर से ये मेरे सर पर आकर बैठ गई है। अरे ये सोच सोच कर ना गले से खाना नहीं उतरता मेरे। माफ कीजिएगा, लेकिन आप इन्हें ऐसे मत बोलिए ना कुछ। ये तो अपने ससुराल से सताई हुई हैं, ससुराल वालों ने भी अपमान किया, यहाँ भी इन्हें अपमान ही तो मिलेगा। यहाँ रत्ती भर भी प्यार नहीं मिलेगा इन्हें, और ये बात अच्छी तरह जानती हैं। ससुराल वालों का जुल्म अब नहीं सहा जा रहा था, इसलिए बस यहाँ आ गई। वो तेरी देवरानी और जेठानी कहाँ है? कहाँ चली गई हैं वो दोनों? हाँ, वो हाना और दीदी तो किसी काम से बाहर गए हैं। किसी काम से बाहर गए हैं और मुझे बिना बताए चले गए? वो नहीं, बहुत सुबह सुबह निकले थे ना, आप तो सो रही थी इसलिए नहीं बता पाए। और तभी तो मैं, मजली भाभी और दीदी भाई यहाँ पे रसोई संभाल रहे हैं। मीता, तुझे ना पता हो ऐसे तो हो ही नहीं सकता। हाँ पता है ना। बड़ी माँ, एक काम कीजिए ना,
मैं ना आपको पहले चाय दे देती हूँ। हाँ? और देखिए ना खाना भी बन गया, सब तैयार है। सुबह सुबह काम निपटाना पड़ेगा, अभी तो आपको पता ही है ना। वो नहीं तो मेरी सासू माँ आती होंगी और छोटी मामी भी तो आने वाली है। टाइम वो फिक्स हो गया है टाइम, 6 से 9 बजे तक हम करेंगे और 10 बजे वो आ जाएंगी, मामी छोटी मामी भी आ जाएंगी और आती होंगी ना माँ। हे माँ, क्या परिवार था मेरा और क्या हो गया है। आपको क्या लगता है बड़ी माँ, ये जो सब कुछ हो रहा है हमारी वजह से हो रहा है? जिस किसी की भी वजह से हो रहा है, हो तो रहा है, और तुम लोग तो देख भी रही हो। कुछ ना कुछ फैसला तो लेना ही पड़ेगा, या तो इस बार या उस बार सब कुछ साफ हो जाएगा। कभी कभी तुम लोगों की बातें ना मेरे सर के ऊपर से जाती है, समझ ही नहीं आती। विषय बदलने की जरूरत नहीं है, पहले ये बताओ कि वो लोग दोनों गई कहाँ हैं, और फिर खोकौन भी नजर नहीं आ रहा है। क्योंकि बोर दादा भी गए हैं ना उनके साथ, इसलिए नजर नहीं आ रहे। अरे लेकिन गए कहाँ हैं, ये बताने की कृपा कर मेरी माँ। गंगा किनारे गए हैं मिट्टी लाने। मिट्टी लाने? गंगा किनारे? और गंगा किनारे से मिट्टी लाकर क्या करेंगे? माँ, आपको याद है बचपन में आप हमें मिट्टी के गुड्डे गुड़िया बनाकर देती थी। आहाना ने बताया कि अब आप फिर से वो गुड्डे गुड़िया बनाओगी और आपकी बनाई हुई गुड्डे गुड़िया हम बेचेंगे। माँ, आपके इस काम में मैं भी आपका साथ दूंगी। आपने बचपन में सिखाया था ना मुझे मूर्तियां बनाना, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है, मैं पक्का कर लूंगी। ये क्या अंट-शंट बातें हो रही हैं? अब क्या हम लोग यहाँ पर मूर्तियों की फैक्ट्री लगाएंगे और उन फैक्ट्री के भरोसे हमारा गुजारा होगा, ये कहना चाह रही हो तुम लोग? अरे लोग हंसेंगे मोहल्ले वाले। बाबा रे बाबा, कितनी धूप थी बाहर। सच में बहुत धूप है, थोड़ा पानी देना जरा। हाँ मैं अभी देती हूँ। माँ, वो आप सो रही थी ना, इसलिए सुबह सुबह आपको बुलाया नहीं, हम गंगा मिट्टी लेकर आए। अब तूने सब कुछ मिट्टी में मिला ही दिया है तो मिट्टी लेकर आएगी ना। हाँ माँ, मिट्टी लेकर आई हूँ और इस मिट्टी को सोना आप बनाएंगी। और याद है आपने हमें कहा था कि आप भी मूर्तियां बनाने के काम में हाथ बटाएंगी, इसलिए तो लेकर आई हूँ। अब माँ देखिए, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना अब, और इसके सिवा और कर ही क्या सकते हैं, कोई ना कोई तरीका तो निकालना ही पड़ेगा। और माँ, वो दादा भाई भी हमारे साथ हाथ बटाएंगे इस काम में, अब हम उन्हें और जॉब नहीं करने देंगे। अब तू ही तय करेगी घर में कौन क्या क्या करेगा। नहीं माँ, मेरी इतनी भी औकात नहीं है, मैं जो कुछ भी करूंगी आपकी परछाई तले ही करूंगी। अब देखिए ना माँ, दादा भाई खाता संभालते हैं दुकान का, फिर भी लोग उन्हें कितनी छोटी नजरों से देखते हैं, और उनके मालिक वो तो दिन रात बस उन्हें सुनाने के लिए लगे रहते हैं। तो दादा भाई की उम्र भी हो गई है, दादा भाई कितने मेहनती हैं, ईमानदार हैं, इज्जतदार हैं, वो कब तक ऐसे बेवजह लोगों की खरी खोटी सुनते रहेंगे माँ। वो हमारे साथ घर में बैठ के हमारे इस काम में हाथ बटाएंगे तो अच्छा ही है ना, और फिर हम बहुओं को तो इस काम को लेके आना जाना पड़ेगा ही। अब अगर ऐसे में दादा भाई हमारे साथ रहेंगे तो हमारा भी काम आसान हो जाएगा। सपने देखते देखते सीधे आसमान पहुंच गई हो। पर बड़ी माँ, सपने तो हमेशा बड़े ही देखने चाहिए, है ना? हाँ, और एक कहावत भी है ना, सपने में बनाए हुए पुलाव में घी डालने में कंजूसी कैसी। माँ, जब सपने देख ही रहे हैं तो बड़े बड़े सपने देखते हैं। जरूरी नहीं है कि सारे सपने पूरे हों, लेकिन कुछ तो जरूर पूरे होंगे ना माँ। आप हमें मूर्तियां बनाना सिखाएंगी ना? क्या पता छोटी बहू, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। माँ,